स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। और अभी जस्ट बात हो रही थी कि हमको किस तरह का टीचिंग मेथड इस्तेमाल करना चाहिए मैथमेटिक्स टीचिंग में। लेकिन फिलहाल जो मेथड ऑफ टीचिंग मैंने इस्तेमाल किया है ये एकदम गलत है, और आई एम टीचिंग यू इन लेक्चर मेथड, और लेक्चर मेथड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग। सो दिस इज regrettable and I regret this. नेक्स्ट है जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मुदल्लिल कमीशन का रिकमेंडेशन, दैट इज इन मैथमेटिक्स एम्फेसाइज शुड नॉट बी एम्फेसिस शुड नॉट बी गिवन ऑन वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन। वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन क्या है? ये है कि आप जो है सो उनको एकदम जैसे अभी मैंने आपको बताया सारा कुछ वर्बल 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 चल रहा है, वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन। जस्ट हम बोल के आपको समझा दिए और आप जैसे उसको रट लीजिए, ये वाली बात जब भी होती है तो वहाँ पे कहीं कोई थिंकिंग प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होता। और थिंकिंग प्रोसेस अगर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल नहीं होगा तो सब कचरे के डब्बे में चला जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो अगर वो प्रोसेस पूरा जो है बच्चे के दिमाग में नहीं गया कि कैसे करना है, क्या चीज़ है, इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, उसको रिलेट नहीं कर पा रहे डे टू डे लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, तो फिर इसका पढ़ाना हमारा बेकार है। तो हमको ध्यान देना है कि आप पूरे प्रोसेस को उसको समझाइए और उसके थ्रू बहुत सारे गुणों को उसके अंदर समावेश कराइए, और साथ ही साथ जो है सो वो खुद से करके उसको बनाए, खुद से करे, प्रॉब्लम को समझे। जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में किया कि पहले हम डेटा निकालते हैं, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू बी फाइंड आउट, एंड देन इन दोनों के बीच में रिलेट करते हैं कि किस तरीके से जो है रिलेट कर पाएंगे, तो सारे ऑप्शंस को ढूंढता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मेमोराइजेशन का कहीं कोई प्लेस नहीं है, वर्बलिज्म का कहीं कोई प्लेस नहीं है, एंड दैट मेथड विल बी द परमानेंट मेथड। वो उनको एकदम याद रहेगा और वो हमेशा उसको इस्तेमाल कर पाएंगे लाइफ के हर स्फेयर में। तो इस तरह का मेथड आप उनको देना चाहिए। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ मुदल्लिल कमीशन। नेक्स्ट, such a teaching method should be selected by which the knowledge given be purposeful, concrete and real. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अभी जस्ट बात हुई कि जब भी हम कुछ पढ़ाएं मैथमेटिक्स में तो आप जस्ट डॉगमेटिक तरीके से उसको थ्रो नहीं करें, आप उसको पर्पसफुल बनाइए। आप उसको बताइए बच्चों को कि ये इसकी उपयोगिता हमें कहाँ है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप एक फॉर्मूला हम दे देते हैं कि चलो बच्चों आज हम लोग ये करते हैं a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। लेकिन आप याद कीजिए, और मुझे भी याद है कि जब ये पढ़ाई होती है क्लासेस में तो बच्चों के दिमाग में एक ही बात होता है कि क्या है, क्यों पढ़ेंगे इसको, इसकी क्या जरूरत है। और फिर जरूरत वही तक सीमित हो जाती है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, एग्जाम में नंबर ले लेना है और इसकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर जहाँ जहाँ यूज है वहाँ यूज करना है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि व्हाट इज a+b होल स्क्वायर। व्हेन यू आर एडिंग टू नंबर्स and you are squaring, that is you are multiplying the numbers, the addition of numbers, और उसको आप उसी फॉर्म में फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों कर रहे हैं इसको, ये बताना बच्चों को जरूरी है। तभी ये नॉलेज जो है वो परमानेंट होगा और ये कंक्रीट होगा। जस्ट इमेजिनेशन पे मत जाइए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक जो है सो बच्चे हायर क्लासेस में आते हैं, थोड़े मेच्योर लेवल पे आते हैं, तो एडोलेसेंस पीरियड में आके बच्चे जो है सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, जो कि मैथमेटिक्स टीचिंग का मैथमेटिक्स का बेस है। लेकिन साथ में जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चों के लिए कंक्रीट ट्रूथ को लाना बहुत जरूरी है। वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और साथ में रियल हो, जो हो सामने दिखाई दे। अब उसको दिखाइए कि दिस इज ये है। डेटा हम बताते हैं, व्हाट इज डेटा, डेटा किस तरीके से, डेटा का यूज क्या है, डेटा के बगैर हम कैसे निरूपाय हो जाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, कोई इन्फरेंस नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से हमको कुछ बताना होना चाहिए, तो बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और बच्चे बेसिक चीजों को जान के आगे खुद से सीखना सीखेंगे। नेक्स्ट, सच मेथड शुड बी सिलेक्टेड by which the children get proper opportunities to apply or use the acquired knowledge. ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल होना चाहिए कि बच्चे जो है सो खुद से जो है सो अपॉर्चुनिटी पा सके, ताकि वो जो है सो उसको उस नॉलेज को, जो एक्वायर्ड नॉलेज है, वो जस्ट ऐसे नहीं रह जाए, उसको वो री यूज कर सके, कहीं पर दूसरे सिचुएशन में उसको इस्तेमाल कर सके।
तो साइकोमोटर डोमेन जो है हमारा, साइकोमोटर में हम देखते हैं कि हम जो स्किल बच्चों को देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, नॉलेज शुड बी, नॉलेज को फिर बच्चों में समझ डेवलप कराते हैं और फिर तब कंप्लीट होता है जब उस नॉलेज को बच्चे दूसरे सिचुएशन में फिर सक्सेसफुली इस्तेमाल कर पाते हैं। तब हम कहते हैं कि हमारे ये नॉलेज देना कंप्लीट हुआ, दैट इज टीचिंग कंप्लीट हुआ। तो ये डॉक्टर B.S. ब्लूम के जो है रिकमेंडेशंस में हम देख रहे हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और मुदाहिर कमीशन ने भी इसको रेकमेंड किया है कि जब तक वो उस नॉलेज को एक डिफरेंट सिचुएशन में उसको इस्तेमाल न कर सके, आपकी टीचिंग बेकार है। तो हमको ये करना बहुत जरूरी है कि हम उसको रीयूज, बच्चों को यूज करना सिखाएं। तो इस तरीके से ये कुछ थे रिकमेंडेशंस मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए, टीचिंग ऑफ मेथड्स के लिए, मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए। तो आपको इन चीज़ों को, सावधानियों को ध्यान रखना है कि जब भी आप इनको इस्तेमाल करें या चुनें तो इन सारे चीज़ों को आप पूरी तरह ध्यान में रखें। सो बहुत सारे मेथड्स हैं इस तरीके से टीचिंग के लिए मैथमेटिक्स के। इट इज़ बेटर टू लीव दिस डिसीजन टू द टीचर बिकॉज ही और शी हैज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर को क्लास पढ़ाना है, बच्चों को क्लास में उनको कंटेंट को कम्युनिकेट करना है, बच्चों को कैसे करना है, क्या सावधानी रखनी है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को बेटर है कि टीचर पर ही छोड़ दिया जाए और उसको जबरदस्ती कहीं ऊपर से उसके ऊपर डाला न जाए। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू मुदालियर कमीशन रिकमेंडेशंस, a successful, intelligent and experienced teacher should keep in mind the mental level, interests, habits and attitudes of children before selecting a method. By using proper and effective method, the children take interest in mathematics. हम सब जानते हैं कि सक्सेसफुल टीचर को जो है सो क्या करना चाहिए, कि जो एक इंटेलिजेंट टीचर है, नॉलेजेबल टीचर है और वो एक्सपीरियंस टीचर है, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि उसके जो बच्चे हैं और उसका जो कंटेंट है ये दोनों कैसे हैं, बच्चे किस तरह के, किस लेवल के हैं और किस तरह के बच्चों का उसमें जो है सो ग्रुप बना है, और उस अकॉर्डिंग ही जो है सो मेथड ऑफ टीचिंग में इस्तेमाल करता है। और साथ में जो है सो वहाँ पे वो उस क्लास में जो है सो उनके अंदर उनके लेवल्स, उनके लेवल ऑफ मेंटल लेवल क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनके आदत क्या है उनके, और उनका एटीट्यूड क्या है, उसको बराबर ध्यान में रखता है। बल्कि एक्सपीरियंस टीचर ये भी करता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब पहले क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमको लगता है, हम पहले ये समझ पाते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट ऐसा है और बच्चे जो है इस तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन क्लास में जाने के बाद पता चलता है कि शायद यहाँ पे दूसरी बात एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं है, बच्चे कुछ और भी चाह रहे हैं। तो जब बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन साथ साथ करते रहना चाहिए, और स्टेप इवैल्यूएशन और मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्लास में भी अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी नॉलेज उनको दे रहे हैं, वो जिस तरह से आप मेहनत करके 100% उनको देना चाहते हैं, तो बच्चे भी जब तक 100% उसको गेन नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे, टीचिंग नहीं हो रही है, लर्निंग नहीं हो रही है, तो टीचिंग भी नहीं हो रही है। जैसे टीचर को उसको फिर चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग और चीज़ों को ध्यान देके दोबारा फिर उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोशिश करना चाहिए, और ये चीज़ सबसे अच्छा होता है जब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, क्योंकि बच्चे जब काम कर रहे होते हैं और उसका सामने दिखाई पड़ता है, बच्चे टीचर्स उससे ये डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चे ठीक से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। सो बी ए गुड टीचर, और हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि बच्चे हमारे सामने होते हैं और वही उनको देख के, उनसे पूछ के, उनसे आंसर लेके हम समझ पाते हैं मेरी टीचिंग कैसी हो रही है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, बी अ गुड मैथमेटिक्स टीचर। तो थैंक यू।